दोस्तों, अगर आप भी ब्राउज़र का इनकॉग्निटो मोड ऑन करके सोचते हैं कि आपके द्वारा सर्च की गई चीज़ किसी को पता नहीं चलेगी, तो जनाब आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी खुफिया इंसान है जिसके पास सारी डिटेल्स जाती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि आपका वाईफाई ऑपरेटर है। जी हाँ, सिम कार्ड नेटवर्क वालों के साथ साथ आप जिस वाईफाई ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उल्टी सीधी चीज़ें सर्च करते हैं, उसके पास आपका सारा डेटा जाता है। यानी कि आपका वाईफाई ऑपरेटर सब कुछ जानता है कि आप कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ें सर्च करते हैं। यहाँ तक कि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें वाईफाई ऑपरेटर ने लोगों को सर्च हिस्ट्री का हथियार बनाकर उनको ब्लैकमेल भी किया। अब आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कुछ उल्टा सीधा सर्च करने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वैसे आप मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके घर में भी वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जापान के एक हॉस्पिटल में वहाँ के मरीज गलती से टॉयलेट का पानी पीते थे? जी हाँ, सुनने में भले ही घिनौना लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी पाइपलाइन की गड़बड़ी के कारण हॉस्पिटल के मरीजों को 30 सालों तक टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। ये बात वहाँ किसी को पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची, उसके बाद तुरंत लोगों से माफी मांगी गई। पर माफी मांगने से क्या होता है? जिन बेचारों ने इतने सालों तक वहाँ का गंदा पानी पिया है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये तो वही लोग जानते हैं। अब आइए जरा प्रकृति के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सितारों से जगमगाते आसमान की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। लेकिन अफसोस, हम इंसानों द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन की वजह से अब हम सितारों की चमक से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब सितारों की चमक देखने के लिए आसमान के ऊपर निहारने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, न्यूजीलैंड में वेट्यूमो केव्स नाम की एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में पहुंच गए, क्योंकि एक ऐसी गुफा है जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में फंगस पाए जाते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे फंगस नहीं है, बल्कि रात के समय में सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, जिसे देखकर किसी को भी लगेगा कि वो खुले आसमान के नीचे खूबसूरती देखने पहुंच गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस गुफा में फंगस जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ही तेज रोशनी फैलाते हैं। यानी कि प्रकृति इन फंगस को भूख से ज्यादा तड़पाती है और ये उतनी ज्यादा खूबसूरती बिखेरते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मॉल के बारे में जानते हैं जहां पर जाकर आप बड़े आराम से चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा? जी हाँ दोस्तों, इस मॉल का नाम है वॉलमार्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा चोरी के मामले भी इसी मॉल में होते हैं। असल में यहाँ पर सेल्फ चेक इन और चेकआउट का सिस्टम है, जिसका मतलब है कि यहाँ से आप अपने सामान को खरीदिए और खुद ही बिल चुकाकर सामान घर ले जाइए। इसी बात का फायदा उठाकर लोग धड़ाके से चोरी करते हैं। यहाँ तक कि एक कस्टमर ने तो 2 बड़े बड़े टीवी चोरी कर लिए। और तो और दोस्तों, इस मॉल में इतनी ज्यादा खुली छूट है कि यहाँ केवल कस्टमर ही चोरी नहीं करते, बल्कि मॉल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी फ्री में सामान उठाने से पीछे नहीं हटते। और दोस्तों, यहाँ होने वाली इतनी बड़ी चोरी की वजह से ही वॉलमार्ट कंपनी को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, जो कि सच में काफी आश्चर्य में डालने वाली बात है। दोस्तों, एप्पल कंपनी का कितना ज्यादा बोलबाला है तो हम सब जानते हैं। इस कंपनी की हर एक चीज बिल्कुल टॉप लेवल की होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज एप्पल कंपनी की जगह HP कंपनी कंप्यूटर इंडस्ट्री में तहलका मचा रही होती? पर HP कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय के टैलेंट को ठीक से समझा नहीं और उसका खामियाजा इस कंपनी को आज तक भुगतना पड़ रहा है। असल में HP का ये एम्प्लॉय पर्सनल कंप्यूटर बनाने के आइडिया पर काम कर रहा था, लेकिन उस समय HP कंपनी को लगा कि पर्सनल कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसी वजह से उस एम्प्लॉय ने अपने इस आइडिया को अपने दोस्त स्टीव जॉब्स के साथ शेयर किया और फिर दोनों ने साथ मिलकर पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया। और हम आपको बता दें कि HP के एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि स्टीफन वोजनिक थे, जिन्हें एप्पल कंपनी का ब्रेन माना जाता है। और इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, जासूसों के किस्से कहानियां तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के जासूस भी किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है? और ठीक है, एक ऐसे ही जासूस थे जिन्होंने 7 सालों तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की तरह काम किया। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने खुद को एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में ढाला और किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि वो एक हिंदू हैं। धीरे धीरे उस जासूस ने वहां से कई सारी जानकारियां निकाली और पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, वो जासूस कोई और नहीं बल्कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को संभालने वाले अजीत डोभाल हैं, जो एक रियल लाइफ हीरो हैं। और इनकी लाइफ किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी सूझबूझ से भारत को कई सारी मुश्किलों से बाहर निकाला है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश के नौजवान लोग फिल्मी हीरो वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। इनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन वाकई में इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ को रोकने तक अजीत डोभाल ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। ये 1968 में IPS अधिकारी बने और आज इनके पास एक कैबिनेट मंत्री जितनी पावर है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता है जिसमें
सोना मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि इस बीमारी में अगर इंसान सो जाता है तो उसकी जान जा सकती है। क्यों हैरान हो गए ना? असल में दोस्तों इस बीमारी को ऑड लाइन कर्स या फिर ऑड लाइन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में होता यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोते समय सांसों को मॉनिटर नहीं कर पाता, यानी कि दिमाग को पता नहीं चल पाता कि सोते समय सांस भी लेनी है। आप खुद ही सोच लीजिए, जब दिमाग सांस लेना ही भूल जाए तो भला इंसान कैसे जिंदा रह पाएगा। ऐसे में इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को सोते टाइम वेंटिलेशन का सपोर्ट दिया जाता है, ताकि जब वो सोएं तो दोबारा जिंदा उठ सकें, वरना उनका दिमाग उनके साथ ऐसा खेल खेलेगा कि बेचारे दोबारा इस दुनिया को देखने लायक नहीं बच पाएंगे। दोस्तों ये बात है 1992 की, जब फिलीपींस में पेप्सी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक बोतल के ढक्कन पर 1 से लेकर 1000 तक की गिनती छापी और कहा कि जिस किसी भी शख्स के पास 349 नंबर वाला ढक्कन होगा उसे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जब पैसे दिए जाने थे तो दंगा शुरू हो गया, क्योंकि पेप्सी को 349 नंबर वाले ढक्कन के 2 ही विनर को पैसे देने थे, लेकिन प्रिंटिंग में हुई गलती की वजह से पूरे 8 लाख ढक्कनों पर ये नंबर छप गया। ऐसे में जब प्राइज अनाउंस हुआ तो लाखों लोग उनके पास जिनके पास ये नंबर था वो पैसे लेने के लिए दौड़ पड़े। अब जाहिर सी बात है कि लाखों लोगों को तो पैसे नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। लेकिन फिर भी इस पूरे झमेले में पेप्सी कंपनी को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और तब से लेकर अब तक पेप्सी कंपनी तो छोड़िए, किसी भी दूसरी कंपनी ने इतने बड़े प्राइज के साथ लकी वाउचर देना छोड़ दिया। दोस्तों अगर अगले फैक्ट के बारे में बात की जाए तो अंटार्कटिका में लेक वोस्टोक नाम की एक जगह है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब है। और दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने इस जगह की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो उनके सामने जो सच आया उसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। असल में रिसर्च में ये पाया गया कि इस जगह पर भी जिंदगी मौजूद है। दोस्तों ये जो झील है इसके अंदर ना ही ढंग से हवा पहुंचती है और ना ही सूरज की रोशनी पहुंचती है, फिर भी वैज्ञानिकों को यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के रूप में 3000 तरह की लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन में क्यों ना छोड़ दिया जाए, वो आराम से जिंदा रह सकते हैं। फिर चाहे सालों तक भूखा प्यासा ही क्यों न रहना पड़े, फिर आग की चिलचिलाती गर्मी को झेलना पड़े, ये जीव हर तरह की कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इन्हें जुपिटर पर भी भेज दिया जाए ना, तब भी इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। पर क्या आपको मालूम है कि हमारी जांग की हड्डी ना सिर्फ सबसे बड़ी होती है बल्कि सबसे मजबूत भी होती है, जो कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है। इसी वजह से आपने शायद कभी किसी इंसान को जांग की हड्डी टूटते हुए नहीं देखा होगा। इतनी मजबूत है ये कि अगर किसी बहुत भारी चीज के ऊपर भी वार किया जाए ना, तब भी हड्डी का टूटना बहुत मुश्किल है। ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि भारी भरकम कारों का वजन तक झेल सकती है। अब आप समझ जाइए कि इसकी मजबूती किस लेवल पर होगी। इसी वजह से इस हड्डी के टूटने का खतरा ना के बराबर होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिसने आपको पक्का हैरान करके रख दिया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।